Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Curious Mania. So introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha state. So आज हमारे जो वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प की अब ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा चल रहा है, तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके दिमाग में। तो अमेरिका कैसे इतना पावरफुल बना, राइट? तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो इशू विथ रिलेटेड टू वेनेजुएला, विथ रिलेटेड टू ईरान कंट्री, विथ रिलेटेड टू ग्रीनलैंड, और आज के टाइम में बहुत सारा न्यूज में है। तो आपका एक कॉमन प्रॉब्लम होगा जो लोग देख रहे हैं, तो अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? सबके मन में बहुत एक कॉमन सवाल आएगा। तो वाई इज अमेरिका सो मच पावरफुल, तो इसके बारे में थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस, जो लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए विथ योर कॉलीग, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, एक गुड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उसके बारे में, राइट? सो लेट्स गो टू द सेकंड नंबर ऑफ स्लाइड, पावरफुल सेक्टर ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का जो पावरफुल सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस चीज अमेरिका को सो मच पावरफुल बनाती है? तो अमेरिका नो डाउट अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ वर्ल्ड है। उनके पास बहुत सारी पावर है। मतलब आज के तारीख में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो बीट कर सकेगा अमेरिका को। हु कैन बीट द अमेरिका, राइट? तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या चीज अमेरिका को सो स्पेशल और पावरफुल बनाते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज टेक जियांट्स इन सिलिकॉन वैली। अमेरिका का जो मेन जो प्लस पॉइंट है उसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के मामले में अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है। उसका जो टेक जियांट्स माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, बहुत एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, गूगल हो गया, वो रिसर्च के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। और उस रिसर्च का बेनिफिट ही अमेरिका को मिलता है और अमेरिका का इस कंपनियों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रोसॉफ्ट अराउंड वर्ल्ड का सभी देश का जो लैपटॉप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज सिस्टम होता है। तो अमेरिका अगर चाहता है तो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का जो डाटा, ईच एंड एवरी डाटा ऑफ सिटीजन्स कैन बी फेड टू द वो अमेरिका का पास है। अमेरिका अगर चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जरिए आपका सिस्टम को हैंग कर सकता है। और हम सब मतलब अच्छी तरह से जानते हैं हमारे सारे जो सिस्टम है वो सब कंप्यूटर के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, राइट? तो ऐसे गूगल के ऊपर कितना डिपेंडेंट है हमारा जो आज का जो जनरेशन का each and every work is done on Google and Windows system, right? तो अमेरिका का ये बहुत मतलब जो पावरफुल सेक्टर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आजकल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका बहुत ज्यादा आगे में है। और उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट और एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट अमेरिका को मिलता है, राइट? तो सेकंड पॉइंट है रिसर्च एंड इनोवेशन एटमॉस्फेयर। अमेरिका में बहुत सारे जो अच्छे ब्रेन है, अच्छे स्टूडेंट है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारे जो मिडिल इनकम कंट्री से जाते हैं और वो उनका इकोनॉमी जो होता है वो रिसर्च एंड इनोवेशन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो जिसके जरिए एक अच्छा इनोवेशन का माहौल है। तो हमारे जो बेस्ट ब्रेन जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, वो उनका जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो उनका जो रिसर्च और इनोवेशन को वो लोग बढ़ावा देते हैं, उसका बेनिफिट अमेरिका को बहुत अच्छे से मिलता है, राइट?
थर्ड पॉइंट इज सॉफ्ट पावर, हॉलीवुड स्पोर्ट्स स्टार, सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर। सॉफ्ट पावर क्या होता है, मतलब जो एक होता है एक कंट्री का दोनों टाइप का पावर होता है, एक है हार्ड पावर, एक है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब है मिलिट्री पावर, राइट। सॉफ्ट का पावर का मतलब है जो मतलब जो पावर जनरेट होता है आपका, जो थ्रो कल्चर, थ्रो हॉलीवुड मूवी, थ्रो मतलब स्पोर्ट्स के जरिए जो क्रिएट होता है, मतलब वो ऐसे पावर होता है जो दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर देता है डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हॉलीवुड मूवीज बहुत चलता है, मतलब उनका जो अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर क्या है, उनका जो हॉलीवुड फिल्म इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, उनका मेजर फाइनेंशियल प्रॉफिट अमेरिका को जाता है। अमेरिका का जो सेलिब्रिटी है वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी है, उनका स्पोर्ट्स स्टार भी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी होते हैं, जो उनका एक बहुत इम्पैक्ट इंडिया में भी डिसीजन में, इंडिया जो डिसीजन लेते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सॉफ्ट पावर को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं एक अधिकारी हूँ और मेरे पास कोई एक केस आया है कोई सेलिब्रेटेड सुपरस्टार का, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का, तो मेरे जो डिसीजन मेकिंग होगा तो शाहरुख खान के ऊपर थोड़ी सॉफ्ट होगा, क्योंकि मैं उनका फैन हूँ। उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, राइट। तो अमेरिका का सॉफ्ट पावर जैसे हॉलीवुड सुपरस्टार, वो वर्ल्ड वाइड इंडिया में भी बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। उनका स्पोर्ट्स कल्चर, उनका फैशन, वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। जीन्स का कल्चर अमेरिका से आया है। तो अमेरिका का सॉफ्ट पावर बहुत अच्छे है वर्ल्ड वाइड में, जिसके जरिए वो वर्ल्ड का जो कंट्री का डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, राइट। वो उनके पास लिवरेज पॉइंट अच्छा है, माने अमेरिका के पास लिवरेज पॉइंट बहुत अच्छे से रहता है, राइट। बार्गेनिंग पावर इस सॉफ्ट पावर के वजह से बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका के पास वन ऑफ द मतलब द बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग होता है अमेरिका में, और उनका जो डिफेंस पावर वो बहुत अच्छे होते हैं विथ एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट, और उनका जो मिलिट्री बेसेस है ऑल अराउंड वर्ल्ड प्रेजेंट है, राइट। जिसका बेनिफिट अमेरिका को बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर वो ऑपरेशन, कोई मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं तो इंस्टेंटली वो हो जाता है, और उनका डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है, मतलब जो एडवर्स कंडीशन में भी उनका जो मिलिट्री बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिट्री बेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे बोल रहा था, उनका मिलिट्री बेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रेजेंट है, जिसका बेनिफिट अमेरिका को बहुत अच्छे से मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बहुत अच्छा सा पॉइंट है। अमेरिका का करेंसी है डॉलर। ड्यू टू वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ डॉलर एज ए करेंसी, स्टेबल करेंसी, तो अमेरिका का जो डॉलर में ट्रांजैक्शन जो चलता है पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है, जिसका बेनिफिट अमेरिका को बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका को कुछ देश को मनाना है, उसको प्रेशर मतलब जो देना है, प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा अमेरिका के बारे में और कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है आज के टाइम में, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज इमिग्रेशन रेट इज हाई। मतलब अमेरिका में जो बाहर देश के कंट्री का लोग बहुत ज्यादा जाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक तो है सब चीज अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसका पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट ब्रेन, हमारे जो इंडिया में जो आईआईटी आईआईएम पास आउट होते हैं, वो भी अमेरिका में बहुत अच्छे नौकरी करते हैं, क्योंकि अमेरिका में पे पैकेज भी बहुत अच्छा है, राइट। तो उसका लाभ अमेरिका को बहुत मतलब अच्छे से मिलता है, क्योंकि
जो अगर बेस्ट टैलेंट अमेरिका में जा रहे हैं उसका इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जो गूगल का सीईओ है वो हमारे इंडियन ओरिजिन का है, उनका नाम सुंदर पिचाई है, राइट। तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छे एडवांस बन जाते हैं, उनको ज्यादा ही कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनका उन देश में बहुत अच्छा मतलब जो टैलेंट होते हैं बहुत बहुत अच्छे से जा पाते हैं, राइट। तो ये अमेरिका का बहुत प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली इन सुपीरियर टेक्नोलॉजी। मतलब जो अमेरिका का जो मैं बोल रहा था, अमेरिका रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ही अच्छे है, इसलिए उनका जो टेक्नोलॉजी मैंने मतलब शार्प एज टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मतलब जो शार्प एज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप होता है, राइट। क्योंकि रिसर्च एंड इनोवेशन को वो बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अमेरिका का जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा स्पेंडिंग भी करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन में, इसलिए वो अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं, जिसके जरिए उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट अमेरिका ले पाता है और उसको मोनेटाइज कर पाता है दूसरे देश को बेच कर। और अगर इंडिया को वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं तो इंडिया का खराब सिचुएशन में भी वो उसका फायदा उनका फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया को कुछ चीज को मनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो इंडिया इज ए ग्रेट परचेजर ऑफ अमेरिकन डिफेंस सिस्टम। अगर अमेरिका का कुछ बात में इंडिया और अमेरिका का कुछ रिलेशनशिप खराब हो गए तो अमेरिका ये बोल सकता है मैं दूसरे टाइम वो टेक्नोलॉजी का कंट्रोल मेरा पास है, मैं उसको मतलब ये एक तरह से ब्लैकआउट कर दूंगा, मतलब वो आपके सिस्टम में ऑपरेट नहीं करेगा। तो अमेरिका ये जानते हैं उस टेक्नोलॉजी को बेचकर वो किसी देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो उनका भी एक एडवांटेज होता है फॉर बार्गेनिंग पावर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स। मतलब मैं पहले बोल रहा था अमेरिका में स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, जो वर्ल्ड रैंकिंग में अमेरिका का यूनिवर्सिटी वो बहुत अच्छे मतलब अच्छे रैंक लाते हैं और उनका फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसके जरिए अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। मतलब जो अच्छे इंजीनियर अच्छे डॉक्टर मतलब पास आउट होते हैं, जिसके बेनिफिट अमेरिका को बहुत ज्यादा मिलता है और उनका मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता है इसी वजह, क्योंकि अमेरिका को मतलब जो अमेरिका में जो बेस्ट कैंसर जो सेलिब्रिटी सब अमेरिका जाते हैं, उनका अगर कोई कैंसर का इलाज करना है तो अमेरिका का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस बाउंड्री डिस्प्यूट एंड इंटरनल डिस्प्यूट। अगर अमेरिका का हिस्ट्री आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि अमेरिका का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है कनाडा और मेक्सिको के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है, और इंटरनल डिस्प्यूट भी इंडिया में जैसा उनका बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ, उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। और इंटरनल डिस्प्यूट जैसे इंडिया में माओजिम हो गया, माओवादी हो गया, वो सब जो इंटरनल डिस्प्यूट है वो अमेरिका के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो उनका उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस रिसर्च एंड इनोवेशन और जो इंटरनेशनल मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुधारना है, इंटरनेशनल मैटर में कैसे उनका पोजीशन क्लियर करना है, उसका फोकस उनके ऊपर रहता है, जिसके जरिए उनका देश का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज नो रिलीजन इन पॉलिटिक्स। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो पॉलिटिकल रैली में रिलीजन को लोगों के बीच डिवाइड देखा जाता है। मतलब जो रिलीजन को लेकर मतलब रिलीजन का एक बहुत अच्छा रोल रहता है मतलब इन पॉलिटिक्स, किंतु बट अमेरिका में धर्म की बात नहीं होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट का बात होता है, इनोवेशन का बात होता है, राइट।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बात होता है, जिसके जरिए उनका जो मोस्ट फोकस होता है पॉलिटिक्स में जो आता है वो इनोवेशन को, मतलब ऐसे एजुकेटेड लीडर आता है जिसके जरिए इनोवेशन को उनका देश में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, राइट। तो ये उनका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन के नाम पर लोगों को बीच डिवाइड एंड पॉलिटिक्स चलता है, जिसके जरिए हम सिर्फ रिलीजन में भी उलझे रह जाते हैं, लेकिन उनके देश में सब यूनाइटेड रह के इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा है वैसे टाइप लीडर को चुना जाता है जो उनका देश को, विकास को बहुत अच्छे से आगे से ले जा सकता है, राइट। तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप रोल इन ऑल मेजर इंस्टीट्यूशन। अगर आप जो वर्ल्ड का जो मेजर यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक को देखोगे, अमेरिका का जो रोल है एक लीडरशिप जैसा रोल है, जिसके जरिए वो बहुत डिसीजन, वर्ल्ड का डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं उसको दे, उनका इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए। अगर उस देश का कोई मतलब जो, अगर USA का उस देश के साथ रिलेशनशिप खराब है तो मेजर इंस्टीट्यूशन के जरिए उस देश को बेनिफिट आना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का कोई देश के साथ अच्छा नहीं बन रहा है तो वो वर्ल्ड बैंक के, अगर अमेरिका में बहुत अच्छा पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन है, तो वो वर्ल्ड बैंक को बोलेगा उस देश को एड मत प्रोवाइड कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक के कंधों पे रखकर गोली चलाता है अमेरिका। तो ऐसे मेजर इंस्टीट्यूशन, मतलब जो ग्रेट इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में अमेरिका का दबदबा रहता है, जिसके जरिए अमेरिका को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, राइट। लास्ट पॉइंट इज MNC कंपनी। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है अमेरिका में बहुत, मतलब जो एक एक कंपनी का वैल्यूएशन एक देश का इकोनॉमी के बराबर है, राइट। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली जो सेमीकंडक्टर जो चिप बनाती है जो कंपनी है एनवीडिया, इसका वैल्यूएशन 4-5 ट्रिलियन से ज्यादा है, राइट। तो अच्छा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां का जो प्रोडक्शन में भी चाइना का बहुत अच्छा रोल होता है, जिसके जरिए वो उनका जो देश का इकोनॉमी सिर्फ, मतलब जो देश में आता है, देश से आता है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास 10-11 मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जिसका जो फाइनेंस होता है पूरा वर्ल्ड से आता है, उनका इनकम पूरा वर्ल्ड से आता है, जो USA को, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से फाइनेंस करते हैं, राइट। तो ये था, मतलब जो अमेरिका का ग्रेट, मतलब जो कंपोनेंट होता है, जो डायमेंशन होता है, जो अमेरिका को वो एक ग्रेट पावर बनाता है। मतलब इनके वजूद पर अमेरिका आज एक, मतलब जो ग्रेट पावर बन के उभर चुका है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अमेरिका का जो ग्रेट पावर है वो कैसे उस पावर को मिसयूज करता है टाइम टाइम के दौरान। रिसेंटली अमेरिका बहुत न्यूज में है ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप। तो उस पावर को, मतलब कैसे मिसयूज करता है, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। उसके बारे में थोड़ा हमारे देश क्या कर सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Next slide is all about how immense power of America is misused by himself to serve their interest, to serve America interest, right? तो पास्ट पॉइंट है रिसेंट वेनेजुएला क्राइसिस। तो आप लोग न्यूज में देखते हो कैसे एक वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को रात के बीच, मतलब रातों रात, मतलब एक क्रिमिनल की तरह उनका मिलिट्री जो डेल्टा फोर्स है उनको उठा लिया गया उनके बेडरूम से, राइट? तो क्योंकि उनका मेन रीजन था वेनेजुएला के पास ऑयल बहुत था, और जो वेनेजुएला का जो मैदुरो जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका कंपनी को अलाउ नहीं करता था ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो टू सर्व अमेरिका इंटरेस्ट, टू सर्व अमेरिका अमेरिका ऑयल कंपनीज इंटरेस्ट, उनको प्रेसिडेंट को रातों रात, कोई जस्टिस नहीं है, कोई मतलब जो प्रोसीजर नहीं है, रातों रात एक क्रिमिनल की तरह उनके बेडरूम से उठाया लिया गया, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेंट ईरान अटैक थ्रेट, मतलब अभी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अटैक करने के लिए थ्रेट दे रहे थे, मतलब खुलेआम थ्रू ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल थ्रू ट्रू सोशल के नाम के उनका एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसके जरिए ईरान को थ्रेट दे रहे थे। मतलब क्योंकि ईरान में अभी जो अयतुल्ला खोमेनी का गवर्नमेंट है वो एंटी अमेरिका है, और वो जो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? तो इसीलिए ईरान को डायरेक्ट अटैक करने के लिए थ्रेट दे रहे थे। वो भी एक एग्जाम्पल है हाउ टू मिसयूज पावर, मतलब जो उनके पास अमेरिका के पास बहुत अच्छे फोर्स है, मिलिट्री, उनके पास बहुत अच्छे मिलिट्री, मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो दे नो दे आर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन। सो इसीलिए खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप ईरान का जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनको थ्रेट दे रहे थे। टैरिफ सैंक्शन थ्रेट ऑन इंडिया, क्योंकि वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी जो एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो वार लाइक सिचुएशन को रुकवाया था, लेकिन इंडिया ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। ओबियस ही बात है, अगर कोई मतलब जो झूठा बोलकर क्रेडिट लेना चाहेगा तो इंडिया तो अलाउ नहीं करेगा ना। तो इसीलिए ट्रम्प का पर्सनल ईगो हर्ट हो गया और वो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं इसी वजह से, राइट? तो टैरिफ का मतलब है इंडिया के जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा, जिसलिए इंडिया का एक्सपोर्टर को बहुत अच्छे से मतलब जो इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो मतलब आप देख सकते हो अमेरिका के पास जो पावर, इमेंस पावर है, वो कैसे मिसयूज करता है उसका प्रेसिडेंट का पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है अमेरिका का जो डॉलर में जो डोमिनेंस रहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है टू मतलब जो उनका मतलब कोई देश को अगर कुछ मतलब मनाना है, मतलब कोई गलत चीज करवाना है, तो डॉलर का जो सैंक्शन का थ्रेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया के साथ अमेरिका का नहीं बनता है, मतलब वो मतलब वर्ल्ड में मतलब आफ्टर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड आफ्टर कोल्ड वॉर दे आर राइवल एनिमीज, इसीलिए अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत अच्छे से सैंक्शन, मतलब जो डॉलर सैंक्शन बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से रशिया डॉलर में जो अमेरिका का करेंसी है डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाता है, राइट? तो अमेरिका का चलता है डॉलर में, इसीलिए अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शन बना के रखा है, क्योंकि
रसिया अमेरिका का दुश्मन है, इसलिए तो कल भी हो सकता है अगर अमेरिका का जो इंडिया के साथ नहीं बनता है, अमेरिका इंडिया के ऊपर डॉलर सैंक्शन लगा देगा, जिसके वजह से इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से हैम्पर होगा और इंडिया एक टाइम में प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए प्रेशराइज होके अमेरिका के पास शरण में आएगा। तो अमेरिका का ये बहुत फाइनेंशियल पावर बहुत ह्यूज है ड्यू टू वर्ल्ड वाइड मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड्स ऑनरेस्ट बेनिफिट टू यूएसए डिफेंस कंपनी। तो ये बहुत अच्छा होता है, अमेरिका में बहुत मतलब बड़े बड़े डिफेंस कंपनियां होता है, जिसका मतलब अमेरिका ऐसे करता है जो वर्ल्ड में जो अनरेस्ट पैदा होता है उसका मेंस अगर आप ओरिजिन निकालोगे वो अमेरिका होगा। तो अमेरिका क्या करता है, वर्ल्ड में अनरेस्ट पैदा करता है और उनका वो देश जो अनरेस्ट में होते हैं वो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो अमेरिका एक तरफ प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता है और उस कंट्री को उनका डिफेंस जो इक्विपमेंट बेचता है, जिसके जरिए उनका कंपनी को बहुत अच्छे मुनाफा होता है, राइट। तो ये होता है टेक्नोलॉजी का मिसयूज, टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, बेचते हैं, वर्ल्ड में अनरेस्ट भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी सर्विलेंस बाय बिग कंपनीज। मैं जो पहले बोल रहा था, जो अमेजन हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके पास इतना डाटा हो चुका है क्योंकि वो क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं। उनका एक झटके से आपका पूरा इकोनॉमी स्ट्रगल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूएसए आपको इंडिया को अगर घुटने में लाना है, वो क्या कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बोलेगा सुनो आप ऐसा सिस्टम डालो अमेरिका इंडिया का सब बैंकिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काम ना करे, जिसके जरिए उनका जो अगर इंडिया का विंडोज नहीं काम करा, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम नहीं काम करेगा, इंडिया का सर्विस सेक्टर नहीं काम करेगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अमेरिका का ये बहुत मतलब जो पावर है अनलिमिटेड है। इस मामले में चाइना बहुत अच्छा काम कर चुका है। चाइना का अपना ही सिस्टम है, वो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल को अलाउ ही नहीं करता है उनकी देश में। तो इंडिया को मेड इन जो इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, राइट, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, कल को वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंस कंपनीज प्रोडक्शन सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब जो इंडिया जो डिफेंस जो इक्विपमेंट खरीदता है अमेरिका से, उनका डिफेंस इक्विपमेंट में जो सॉफ्टवेयर लगता है वो भी अमेरिका का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अगर अमेरिका का इंडिया के साथ कोई दुश्मनी कल हो जाए, अमेरिका बोलेगा सुनो आप अमेरिका का इंडिया में जो डिफेंस कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट में जो सॉफ्टवेयर है उसको इनएक्टिव कर दो। तो वो लोग क्या करेंगे, अमेरिका में बैठकर वो ऐसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इंडिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट भी इसलिए बढ़ जाता है। तो इसीलिए इंडिया में मेक इन इंडिया जो डिफेंस कंपनी है उनको बढ़ावा देना चाहिए, राइट। ये अमेरिका में भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, राइट। इस मामले में चाइना का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो उनका देश का जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। वो इंडिजिनस को उनके देश में बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो ये था हमारा डिस्कशन। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया होगा क्यों अमेरिका इतना पावरफुल है और उनका एरोगेंस क्यों इतना ज्यादा है। ड्यू टू दिस हम जो डिटेल में डिस्कशन किए। तो ये था हमारा वीडियो। यू कैन लाइक, शेयर एंड मतलब जो सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर कॉलीग इन योर ग्रुप। So thank you.